मेरा पिताजी का प्रतिरूप है। इट वॉज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। अभी तक हम 67,392 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ अभी तक। मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पहुँचना, इसी कामों में समय बीत गई। बाहर का विहारी नहीं। मैं नौकरी को त्यागपत्र दिया जनवरी 14, 2018 में नौकरी को त्यागपत्र दिया। जनवरी 16, 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया। मेरी मातेश्वरी ने कहा मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी नहीं देखा बेटा, ऐसा बोल दिया। ये मेरी माता जी का मुखभाव देखकर मुझको बहुत संकट हो गया, बहुत परेशान हो गया। मुझको जन्म दिया माता जी, नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा। एक जन्म दिए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहे। वे बेटे लोग अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देखना, अलग नहीं बनाना। बिहार का लोग बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके पहले भी हम बहुत अरुणाचल गया, वो नॉर्थ ईस्ट गया, सब जगह में बिहारी लोग हैं। ये बहुत अच्छा स्वभाव का। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। चार दीवारी के अंदर जो माँ अपने घर को संवारने में वक्त बिता देती है, घर को सुंदर बनाने में, अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में जो माँ चार दीवारी के अंदर अपने पूरे जीवन काल को अर्पित कर देती है, इस कलयुग भरी दुनिया में, इस कलयुग भरी ज़िंदगी में भारत में एक ऐसा बेटा भी है जो अपनी माँ को अपने पिता के स्कूटर पर घुमाने निकला है और पूरा भारत भ्रमण करवा रहे हैं। 60,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की सफ़र को पूरा करके आज वो पटना पहुँचे हैं। जी हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब छोड़कर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, कर्नाटका के रहने वाले हैं। देखिए कितने सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये उनकी माँ है। माँ को कितने ख्याल से ये रखते हैं, कितने प्यार से ये रखते हैं और अपनी माँ के प्रति इतनी प्रेम है कि ये एक साधारण से स्कूटर पर, जो इनके पिता का दिया हुआ स्कूटर था, उसी पर ये पूरे इंडिया में को घुमाने के लिए निकल गए अपनी माँ को। और साथ में और भी बातें हम करेंगे, ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़्यादा इन्हीं से सुनेंगे आप तो आप भी अच्छे महसूस करेंगे और सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर कहाँ से ये मोटिव आई, कहाँ से ये सोच आए कि आखिर अब अपनी माँ को घुमाने के लिए चलना है। सर, क्या नाम है आप? सभी वीक्षकों को नमस्कार। मेरा नाम है डी कृष्ण कुमार, दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ारत्ना है। हम मैसूर के रहने वाले, कर्नाटक का मैसूर वाला। कितने किलोमीटर आपने अभी तक सफ़र कर लिया? अपनी माँ के साथ घूमते हैं, कैसा लगता है एक साधारण से स्कूटर पर घूमना? बहुत अच्छा लगता है। ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है। इट वॉज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। सो अभी मेरे पिताजी भौतिक रूप में हमारा साथ नहीं है, बट मैं ये स्कूटर को मेरे पिताजी का प्रतिरूप मानता हूँ। हमेशा इस यात्रा में हम दो नहीं हैं, हम तीन हैं। हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है, ये भावना से। मतलब पिताजी नहीं है फिर भी साथ में ऐसा महसूस आपको होता है? आई हैव सेंटिमेंट, स्पेशल सेंटिमेंट अबाउट दिस स्कूटर। ये स्कूटर को मैं मेरे पिताजी मानता हूँ। हमेशा मेरा पिताजी का याद रहता है। ये सुनने में भी आया है कि आपको कार भी गिफ्ट की गई थी आनंद महिंद्रा जी की तरफ से, लेकिन उसको भी आपने साइड रखकर इसी स्कूटर पर घूमने का आपने, क्योंकि आई टोल्ड यू नो दिस इट वाज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माय फादर। या पहला गिफ्ट है, इसीलिए ये स्कूटर में हम सफ़र करने तो मेरा पिताजी भी हमारे साथ है, ऐसा हम मानते हैं। सो इसीलिए हम इस यात्रा में दो नहीं है, हम तीन है, ऐसा भावना से अभी तक हम 67,392 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ अभी तक। 67,392 किलोमीटर। कौन से स्टेट को आपने कवर किया है और आगे यात्रा में जो भी आपकी जर्नी आने वाली है अपकमिंग में, तो कहाँ कहाँ जाना अभी बाकी? जनवरी 16, 2018 मैसूर से निकल गया। पहले हम केरला गया, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इंडो चीना बॉर्डर, तवांग, सेलापास, रूपा, बोमिडिला, जीरो वैली, एलोंग, टैटो, मेचुका, पासीघाट, परशुराम कुंड,
एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट कोनसा मियो नामदफा फॉरेस्ट साथ ही नेपाल भूटान म्यांमार ऑल्सो वी ट्रैवल बाय द सेम स्कूटर बट ड्यू टू बिकॉज ऑफ कोरोना टाइम वी स्ट्रक अप एट भूटान बॉर्डर फ्रॉम देयर वी डायरेक्टली वी वेंट टू मैसूर चला गया वहाँ से अभी हम बूस्टर डोज भी हो गया अभी समाज भी कोरोना का डर से मुक्त हो गया इसीलिए मैं स्कूटर में थोड़ा एमपी यूपी इस तरफ नेपाल काठमांडू तरफ आपने एंट्री की है बिहार में, कैसे लगे लोगों से आपने मिला, कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? बिहार का लोग बहुत अच्छा है क्योंकि उसके पहले भी हम बहुत अरुणाचल गया वो नॉर्थ ईस्ट गया सब जगह में बिहारी लोग हैं ये बहुत अच्छा स्वभाव का वो लोग बहुत अंतःकरण है हम कहाँ जाते हैं वो मिला था वो भी हमको हॉस्पिटैलिटी दिया था बहुत अच्छा मैं और मेरी माता जी को बुलाकर खाना पीना सभी ठहरने का बहुत अंतःकरण दिखाया था पहले भी अभी भी हमको बहुत पाटना आ गया ना बहुत अच्छा लगा बक्सर से द्वारा हम आया बहुत यहाँ का लोग भी बहुत अच्छा ये संत स्वभाव का लोग है यहाँ कितना अच्छा प्रेम दिखाया हमको हमारा यात्रा को स्वागत दिया है हमारा बहुत लोग है यहाँ बहुत हमारा ऊपर सब बहुत ख्याल रखता है हमारा बारे में पता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में शायद बेंगलोर साइड आप जॉब कर रहे थे उसे भी आपने छोड़ दिया? Yes, I was a ex-corporate team leader. I worked 13 years in Bangalore. 13 years? Yeah, 13 years I worked in Bangalore as a corporate team leader. By that time, वो उसी समय में मेरा पूरा कमाई गई अमाउंट मेरी माता जी का अकाउंट में रख लिया है वो भारतीय इंडियन पद्धति के अनुसार सरल जीवन एकदम सिंपल जीवन सरल जीवन करने को कितना पैसा चाहिए उतना हमारा पास है सो वो इंटरेस्ट से हम इस यात्रा को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मातेश्वरी उसी समय में हमें पहले एकता कुटुंब था 10 लोग संयुक्त परिवार था उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम रसोई पकाना कपड़ा धोना बर्तन साफ़ करना ज़मीन पहुँचना इसी कामों में समय बीत गई बाहर का विहारी नहीं एक दिन मेरे पिताजी 2015 में स्वर्गवासी हो गया उसी समय में मैं ऑलरेडी आई टोल्ड यू नो बेंगलोर में काम करता था मेरी माताजी को मैसूर से लेकर बेंगलोर में मेरा साथी रख लिया एक दिन बातों बात करने के समय मुझको एक आदत है रात भोजन होने के बाद मेरी माताजी के साथ प्यार से बात करना है उसी समय में मैं एक प्रश्न पूछा माँ आप तिरुवन्नामलाई तिरुकोइलूर तिरुवारंगम तिरुनेलवेली तिरुपट्टूर तिरुवनंतपुरम तिरुपति कुछ देखा है माँ मेरी मातेश्वरी ने कहा मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी नहीं देखा बेटा ऐसा बोल दिया ये मेरी माता जी का मुखभाव देखकर मुझको बहुत संकट हो गया बहुत परेशान हो गया मुझको जन्म दिया माता जी नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा मैं इतना समर्थ हूँ मेरा आंखों अच्छा काम कर रहा है मेरा हाथ मेरा दिमाग सभी अच्छा काम कर रहा है मैं मेरा मेहनत का पैसा भी कमा रहा हूँ मैं इतना स्ट्रांग इंडिविजुअल हूँ मुझको जन्म दिया माता जी नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा मुझको रियलाइज़ हो गया लाइक बुद्धा वो रियलाइज़ होने के बाद मैं नौकरी को त्यागपत्र दिया जनवरी 14 2018 मैं नौकरी को त्यागपत्र दिया जनवरी 16 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया क्योंकि ये माता पिता ये बड़े लोगों को वो जो इच्छा होता है पोस्टपोन नहीं करना है वो जीवित रहने के समय उनको इच्छा पूरा करना है ना शी इज़ ऑलरेडी एट द टाइम शी वॉज 68 बट नाउ 73 वो जीवित रहने के समय माता पिता का इच्छा पूरा करना क्योंकि बाद में एक फ़ोटो को एक माला डालकर उसके आगे हम शब्द श्रद्धा भक्ति समर्पण करने तो कोई फ़ायदा नहीं जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना जो इच्छा है वो पूरा करना बड़ी दुनिया में एक बेटा ऐसा भी है जो अपनी माँ का ख्याल भाई रख रहे हैं क्योंकि ये माता पिता है ना ये बोलने वाला भगवान है ये हमारा साथ रहने वाला भगवान है छोटा बचपन से हमारे लिए आप भी हमारे लिए अजी आप हम सुस्थिति में हैं कौन सा किसी का कारण से ये माता पिता का नहीं बैक एंड में बहुत त्याग करके 9 मास हमको रखकर हम मलमूत्र सफ़ा कर मलमूत्र में वो खुद सोते हैं हमको अच्छा जगह में सोता है बेबी के लिए इतना त्याग कर हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए वो पूरा उनका स्वार्थ ड्रीम डिज़ायर सभी त्याग कर हमारा जीवन सुंदर बनाते क्योंकि हम भी बड़ा होने के बाद माता पिता को भी अच्छा देखना एक दिन में क्योंकि अच्छा करने के लिए क्या करना है एक दिन में 24 घंटे रहते हैं 23.5 hours यू कैन डू एनीथिंग आपका बिज़नेस है आपका कमिटमेंट है आपका करियर है
कुछ भी कीजिए, ये सिर्फ एक दिन में आधा घंटे 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात करना, भोजन करना, जीवित रहने के समय करना है। ये वृद्धावस्था में ये खुद का बेटा बेटी ऐसा सेवा करने तो उनको अंतरंग का शांति मिलता है, मानसिक प्रसन्नता मिलता है। जो यूथ है, जो पीढ़ी है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है, माता पिता है बोलने वाला भगवान है। हमारे लिए कितना त्याग करके हम और आज इस स्थिति में वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा कीजिए। स्पेशली वृद्धावस्था में उनके साथ प्यार से बात भोजन कीजिए, उनको टाइम दीजिए, आपका क्वालिटी टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत सारा परिश्रम से पूरा त्याग कर कर हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं। हम भी बड़ा होने के बाद खुद का बेटा बेटी सेवा करने तो उनको मैं बोला था ना, संध्या काल आसान से होता है, मानसिक प्रसन्नता से संध्या काल प्राप्त होता है। अपने बेटे के साथ घूमने के लिए आप निकली हैं, कैसा लगता है कि आखिर घूमती हैं तो कैसा फील होता है? मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। मेरे पति चल बसने के बाद मेरा बेटा एक ही है, इसलिए वो अपने साथी रखकर मुझको अच्छी तरह देख रहा है। एक जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारे पूरा भारत का दर्शन हो गया है। घूमा आपने? सबसे अच्छा कौन सा स्टेट लगा? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ऐसा नहीं बाबू जी, भगवान की सृष्टि में सब बराबर है, सब समान है, सभी हमको सुंदर लगता है। ये ज़्यादा है ये कम है ऐसा नहीं, सभी सुंदर है। आप भी सुंदर लगता है, वो भी सुंदर लगता है, वो बाबू जी भी ऐसा। ये भगवान की सृष्टि में सभी सुंदर है, नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। हमारे देश ही मुझे अच्छा लगा। वो बेटे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा कि अपनी माँ को किस तरीके से उनका ख्याल रखें, किस तरीके से उनको प्यार दें? ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? मेरा बेटा, अभी आपको भी मालूम है, मेरे बेटे को ये उपाधि मिल गया है, श्रवण कुमार, कलयुग के श्रवण कुमार उपाधि मिल गया है। ये उपाधि मेरे बेटे एक को ही मिलना चाहिए, ऐसा अरमान नहीं हमारा। सभी बेटे को, हमारे देश में बेटे हैं ना, बेटे लोग, उन सभी को ये उपाधि मिलना चाहिए, ऐसा हमारा अरमान है। ये बेटे लोग अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देखना, अलग नहीं बनाना। ये कैसे पत्नी बच्चों को संभल करते हैं ना, उसी तरह माता पिताओं को, बूढ़े माता पिताओं को वृद्धाश्रम नहीं भेजना, अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देखना, उनके तबीयत के बारे में पूछना, ऐसा। कर्नाटका का देखिए ये स्कूटर नंबर, और कर्नाटका के रहने वाले भी ये लोग, जैसा कि इन्होंने बताया, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के बावजूद इन्होंने अपनी माँ को चुना, अपने इस पिता के द्वारा दिए गए गिफ्ट किए गए स्कूटर को इन्होंने चुना, और ये चुना कि भाई इस दुनिया में कुछ है तो माता पिता के सिवा कुछ नहीं। और वजह यही है कि अब ये निकल पड़े हैं अपनी माँ को उन तमाम तीर्थ स्थलों को घुमाने के लिए। एक अलग कहानी कहीं ना कहीं देखने को मिली। बिजी शेड्यूल से समय निकालकर ये बेटा अपनी माँ को घुमा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव सीरीज़ पटना।